आज हम कक्षा 6 के अंदर हिंदी विषय में तीसरी इकाई लेकर आए हैं। यह एक कहानी है, समझदार नन्ही। चलिए तो सुनते हैं। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। अभी इस इकाई 3 में क्या सीखा है कि अच्छे स्वभाव वाले लोग अच्छा काम करते हैं और बुरे स्वभाव वाले लोग बुरा काम करते हैं। ठीक है, तो जो उनका भला करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, तो जो बुरे स्वभाव वाले जो लोग हैं, तो जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वह बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखता है कि एक बतख है और एक बिच्छू है। इस कहानी का नाम क्या है? समझदार नन्ही। ठीक है, जो नन्ही शब्द है यह एक बतख का नाम है। तो नन्ही माने बतख और ये रहा बिच्छू। देखिए, तो नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। तो नन्ही माने बतख का नाम यानी छोटी। ठीक है, और तट माने किनारा, पर्यायी शब्द तट यानी किनारा, और बिच्छू माने विछी, और दलदल माने ऐसे गीली जमीन जहां पैर रखते ही पांव अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो આનો અનુવાદ કરીશું આપણે કે નન્હી માને છોટી। તો નાની બતક નદીના તટ પર આવી ત્યારે જોયું કે એક વીછી કાદવમાં ફસાઈ ગયો છે। ફસા यानी ફસાઈ ગયો છે। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। ठीक है, तो एक नदी का तालाब है, जो जमीन ऐसी है जो इसमें गीली जमीन है। उसमें क्या होता है कि बिच्छू फंस जाता है। तो नन्ही से वह प्रार्थना करता है कि बहन मुझे बचा लो। तो ये नन्ही को उस पर दया आ गई और उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो देखिए, प्रार्थना माने विनती,
ठीक है। तो यहाँ क्या होता है કે વીછી, બિચ્છુ માને વીછી, તો વીછીએ નાનીને વિનંતી કરી, પ્રાર્થના વિનંતી કરી, બહેન મને બચાવી લો. નાનીને તેના પર દયા આવી ગઈ. તેણે વીછીને કાદવમાંથી ઉપાડીને सूखी जगह मूकी दीधो, रख दिया यानी मूकी दीधो. फिर आगे देखेंगे. देखिए, बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही पीड़ा से तड़प उठी. उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? प्रश्नार्थ चिन्ह है. ठीक है. तो बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. तो हमने आगे देखा ना कि अच्छे लोग अच्छा काम करें, तो इसमें अच्छी कौन है? नन्ही बतख. और बुरा स्वभाव वाला कौन है? बिच्छू. ठीक है. तो देखिए, शैतानी मतलब शरारत. ठीक है. और डंक यानी કે જે વીછું હોય છે, વીછી, બિચ્છુ કા ઝેરીલા કાંટા, એટલે કે આ બિચ્છુ, આ વીછી છે અને આ તેની પૂંછડી પર એક ઝેરથી ભરેલો એક કાંટો છે. એના દ્વારા તે બધાને મારે છે. બરાબર છે. તો तड़प, तड़प याना दर्द से छटपटाहट और व्याकुल होना. और लापरवाही माने बेफिक्र. और स्वभाव माने आदत, प्रकृति. આની અંદર ઘણા એવા પર્યાય શબ્દ પણ છે અને મહાવરા પણ આવતા હોય છે. બરાબર છે. તો ચાલો આપણે ક્યાં આવ્યા? બિચ્છુ કો શૈતાની સૂજી, એટલે કે વીછીને તીખણ સૂજ્યું. તેણે નાનીને ડંખ માર્યો. નાની વેદનાથી તડફડવા લાગી. તેણે વીછુને પૂછ્યું, કેમ ભાઈ, તે મને ડંખ શા માટે માર્યો? તો વીછીએ બેદરકારીથી બોલ્યો, શું કરું, ડંખ મારવાનો મારો स्वभाव છે. ठीक है. देखिए, नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. એટલે કે નાની બોલે છે, નન્હી યાની બટક. તો નાની બોલે છે, તું આ ખરાબ આદત છોડી દે, નહીં તો મુસીબતમાં કોઈ તને મદદ नहीं करे. ठीक है. आगे देखिए. बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया. देखिए, अनसुनी कर, यह एक मुहावरा है. अनसुनी करना, तो उसका अर्थ क्या आएगा? ध्यान न देना. नन्ही ने जो बात की अभी कि अपनी आदत छोड़ दो, तो बिच्छू ने उसकी बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी, उस पर ध्यान नहीं दिया. तो उसका अर्थ क्या आएगा? अनसुनी कर. अनसुनी करना माने ध्यान न देना. तो आप वाक्य कैसे बनाओगे? माँ की बात
अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए कि नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે। ઠીક હે, તો આની અંદર વીછી તેની વાત સાંભળ્યા વગર આગળ જતો રહ્યો। નાની પોતાની માં પાસે નદીમાં ચાલી ગઈ। માએ પૂછ્યું, નાની બેટા तू क्या रोकाई गई हती? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग हमारी तारीफ करते हैं कि इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो इसमें भी, इस कहानी में भी नन्ही की माँ ने भी नन्ही को शाबाशी दी। उसकी बातों से वह खुश हो गई कि तुमने यह बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो नानी बोली, नन्ही माने बटक, तो नानी बोली, माँ एक વીછી દલદલ એટલે કાદવ, કે માँ એક વીછી કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો, તેને બચાવવા મોડું થઈ ગયું। માँ ખુશ થઈને બોલી, બેટી આ તે ખૂબ જ સારું કામ કર્યું। ठीक है, आगे देखेंगे। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? नानी बोली, परंतु बदलाમાં તેણે મને ડંખ મારી દીધો। માં બોલી, વીછી પોતાની ખરાબ આદતનો ગુલામ છે, તું તેને ગમે તેટલી વાર બચાવશે તે હંમેશા ડંખ મારતો રહેશે। તો નાનીએ શું જવાબ આપ્યો? नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। नानी बोली, माँ हूँ तेनी खराब आदत छोड़ावीश ने जंपीश। चलिए बच्चों, तो इसमें आदत का गुलाम है। देखिए माँ क्या बोलती है कि बिच्छू अपने गंदी आदत का गुलाम है। तो आदत का गुलाम होना माने उसका अर्थ क्या आएगा? मजबूर होना, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जो भी बचाता है, उसकी मदद करता है, लेकिन बदले में वह क्या करता है? डंक मार देता है। तो आदत का गुलाम होना अर्थ क्या होता है? आदत से मजबूर होना। ठीक है, तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे कि वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। तो आगे देखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें जो बिच्छू है वह अपनी गंदी आदतों का गुलाम है। उसको नन्ही ने बचाया था, फिर भी उसने
डंक मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वह अपनी गंदी आदतों का गुलाम है। उसको जितनी बार बचाओगे फिर भी वह डंक मारना कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसे कई भी है, जैसे कि सांप। सांप बहुत जहरीला प्राणी है। इसके डसने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। वो भी अपनी गंदी आदतों का गुलाम है। और दूसरा क्या आएगा? मधुमक्खी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। ठीक है, એટલે નાની શું કહે છે કે હું તેની ખરાબ આદત છોડાવીને જ જંપીશ। इसमें कई तरह के प्रश्न भी है, पर्यायी शब्द, मुहावरे और प्रश्न भी है। जैसे कि प्रश्न क्या आएगा, देखिए। अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें प्रश्न आता है कि नन्ही कौन थी। तो नन्ही कौन थी आपको सबको पता ही है, तो उसका उत्तर क्या आएगा कि नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। ठीक है, दूसरा सवाल, बिच्छू कहाँ फंस गया था? आप सबको पता ही है, दलदल में फंस गया था। जो गीली जमीन होती है ना, उसको क्या कहते हैं? दलदल। तो उसका उत्तर आप कैसे लिखोगे कि बिच्छू दलदल में फंस गया था। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न, तीसरा और चौथा अब तक हमने जितना भी पढ़ा था उसमें जो जो सवाल आते हैं वो मैं आपको अभी कराऊंगी। ठीक है, तो नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? क्यों बचाया था? क्योंकि बिच्छू ने उसे विनती की थी, प्रार्थना की थी कि बहन मुझे बचा लो। ठीक है, तो उसका उत्तर आप कैसे लिखोगे कि बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। ठीक है, देखिए हमने जो प्रश्न अभी किया था कि नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, तो देखिए उसका उत्तर यहाँ आपके सामने। देखिए नन्ही दलदल में फंस गया था, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर सूखे स्थान पर रख दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। छठा सवाल कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा था? क्या कहा था? बोलिए। कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी भी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। ठीक है, देखिए इसका उत्तर ये रहा। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? माँ क्या कहती है कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। ठीक है, देखिए बच्चों कुछ इस तरह भी प्रश्न आपको पूछाए जाते हैं, जैसे कि बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की थी? देखिए उसका उत्तर ये रहा कि बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। ठीक है, शैतानी सूझने पर बिच्छू ने क्या किया? तो बिच्छू ने क्या किया था? नन्ही को क्या मारा था? देखिए उसका उत्तर क्या आएगा कि शैतानी सूझने पर बिच्छू ने
नन्ही को डंक मार दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? क्या निश्चय किया था? क्या निश्चय किया था कि नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत को छुड़ाकर रहूंगी। देखिए, उसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो कि बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। क्योंकि बिच्छू कैसा था? स्वभाव से बुरा था। उसको नन्ही ने उससे बचाया था, फिर भी उसने अपने स्वभाव के कारण उसको डंक मार दिया। तो नन्ही का स्वभाव कैसा था? अच्छा स्वभाव था। वह सबका भलाई करती थी। और बिच्छू का स्वभाव कैसा था? बुरा था। वह सबके साथ बुरा ही व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, तो अब तक हम यहाँ तक पढ़े थे। नन्ही बोली माँ ने उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में देखेंगे आगे क्या होता है कहानी में।